सुरत यानी आत्मा। अब आत्मा की दो शक्तियां हैं, एक सुरत और दूसरी निरत। सुरत शब्द धुन सुनने की शक्ति रखती है, निरत शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति रखती है। जब हमारी सुरत ऊपर की ओर चढ़ती है तो हमारे अंदर महाशून्य की समाधि लग जाती है। उस महाशून्य की समाधि से पहले शून्य की समाधि लगती है। तो सबसे पहले हमारे हाथ और पांव शून्य होते चले जाते हैं, फिर हमारा सारा शरीर शून्य हो जाता है। जैसे जैसे शरीर शून्य होता चला जाता है वैसे जो बाहरी इंद्रिय के द्वार हैं उनसे हमारा संबंध छूट जाता है। जैसे निचले शरीर का हिस्सा, यहाँ दो इंद्रियों के द्वार हैं, इनसे हमारा संबंध हट गया। अब ऊपर के जो इंद्रिय के द्वार हैं 7, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का। तो जब सुरत ऊपर चढ़ती है, महाशून्य की समाधि जब हमारे सहस्त्रदल कवल से ऊपर यानी कि त्रिकुटी पर लग जाती है, तब ये शून्य की समाधि इन 7 द्वारों से भी हमारा संबंध खत्म कर देती है। अब हमें शरीर की कोई सुध नहीं, ना शरीर की सुध है, ना ही शरीर के साथ जो रिश्ते हैं उनकी कोई हमारे अंदर आसक्ति है। तो ये महाशून्य की अवस्था है। अब जिन लोगों की सूरत ऊपर चढ़ने की बजाय फिर नीचे आ जाती है तो वो चीखने लग जाते हैं, कुछ लोग उठकर दौड़ पड़ते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की सूरत ऊपर चढ़ती चली जाती है उनके अनुभव कुछ अलग ही हैं। देखो, जो रूहानियत के 5 मंडल हैं, सहस्त्रदल कवल और त्रिकुटी तथा दशम द्वार, इन तीनों द्वारों पर किसी तरह की शब्द धुन सुनाई नहीं देती। यहाँ तक तो हमें शून्य की अवस्था तक अपने आप को लाना होता है। जब हमारी सूरत इस अवस्था तक आ जाती है यानी त्रिकुटी से ऊपर दशम द्वार पर आकर स्थित हो जाती है, तब वो आगे प्रवेश करती है। और जब वो आगे प्रवेश करती है तब उसे यहाँ से सबसे पहले सोहम की शब्द धुन सुनाई देती है। यहाँ से सूरत को शब्द का पहला रूप, चाहे शब्द धुन हो चाहे शब्द का प्रकाश हो, ये पहला दिखाई पड़ता है। ये पहला अनुभव है। जो हम लोग सुमिरन करते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे हम पहले सहस्त्रदल कवल पर यहाँ अपने ख्याल को इकट्ठा कर लें। जब यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाता है तब आगे चढ़ता है यानी त्रिकुटी पर, और त्रिकुटी से वो दशम द्वार पर पहुंचता है। सही शब्दों में अगर ये कहा जाए कि तीसरा रूहानी मंडल है, इसे ही शून्य मंडल कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस